Hello, this is your Roshan sir, and today we will talk about the business studies chapter 1, and today's topic is functions of management. Okay, let's go on the topic. Functions of management. Regardless of size, nature and type of organization, all the managers have to perform some basic functions which are, that means चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो या फैक्ट्री हो या कोई कंपनी हो, उसका कुछ भी साइज़ हो, नेचर हो, जो भी हो, ठीक है, सब जो भी उसमें मैनेजर काम करते हैं सबको बेसिकली कुछ कार्य करने पड़ते हैं। तो जो कार्य है वो यहाँ पे दिया है। फर्स्ट है प्लानिंग, ठीक है, फर्स्ट प्लानिंग है, सेकंड है ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड है स्टाफिंग, फोर्थ है डायरेक्टिंग एंड फिफ्थ है कंट्रोलिंग। ये बेसिकली 5 वर्क है जो कि सारे मैनेजर्स को करने होते हैं, ठीक है। तो चलो इसको देख लो। प्लानिंग में क्या होता है? प्लानिंग इज़ ऑलवेज द फर्स्ट फंक्शन परफॉर्म बाय एवरी मैनेजर। यानी प्लानिंग जो होता है सबसे पहला काम होता है जो मैनेजर के द्वारा किया जाता है। प्लानिंग नॉर्मली सिंपल सेंटेंस में समझ लो, कोई भी काम करने से पहले हम उसके लिए जो रणनीति तैयार करते हैं, ठीक है, वही प्लानिंग होता है हमारा। चाहे कोई भी हो, कोई इंडिविजुअल पर्सन है, कोई बच्चा ही क्यों ना हो, पढ़ना एग्ज़ाम आता है तो पढ़ता है, तो उसके लिए प्लानिंग करता है कैसे कौन से सब्जेक्ट को कितने देर पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्लानिंग हुआ। प्लानिंग रेफर्स टू डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज़ गिविंग टू डू इट। दैट मीन्स प्लानिंग जो होता है नॉर्मली एडवांस में, यानी शुरू में ही डिसाइड किया जाता है कि उसको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और किससे करवाना है कोई भी काम, ठीक है। ये मैनेजर के लिए बोल रहा है। प्लानिंग ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी स्टैंड टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। प्लानिंग जो होता है एक तरह से ब्रिज का काम करता है, बीच का, ठीक है। ब्रिज दैट मीन्स कहाँ पे, कहने का मतलब है वेयर वी स्टैंड, यानी आज हम जहाँ खड़े हैं और जहाँ हमको जाना है, पहुँचना है, ठीक है। सपोज दैट सोनपुर खड़े हैं, पटना जाना है, तो जिस पुल के थ्रू जाएंगे वही हो गया प्लानिंग, है समझ में। तो पहले सोचेंगे कैसे जाना है, चाहे पुल से जाएं या नीचे नदी से जाएं, नाव से। तो ये होता है प्लानिंग, जो कि बीच का गैप फील करता है। एवरी मैनेजर स्टार्ट विथ डिसाइडिंग इन एडवांस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन एंटरप्राइज एंड हाउ टू एकम्प्लिश दिस ऑब्जेक्टिव्स। यानी जो मैनेजर होते हैं वो डिसाइड करते हैं क्या, शुरू में ही जो ऑब्जेक्टिव्स होता है ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइजेस का, जो भी मोटो सेट किया गया रहता है उसके लिए प्लानिंग किया जाता है, ठीक है। हाउ टू एकम्प्लिश दिस ऑब्जेक्टिव्स, यानी कैसे उस ऑब्जेक्टिव को या मोटो को अचीव कर सके, पा सके, ठीक है। उसके लिए पहले से प्लान तैयार करना। प्लानिंग इज़ द बेस ऑफ ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग जो होता है बेस होता है जितने भी फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट की, यानी जो ये है ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब का बेस होता है प्लानिंग। क्लियर। सेकेंड वर्क है ऑर्गेनाइजिंग। जब प्लानिंग हो गया तो इसके बाद ऑर्गेनाइजिंग। आफ्टर सेटिंग अप द प्लान्स, नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द एवरी मैनेजर इज टू organize the activities and establishing an organization structure to execute the plan। यानी प्लानिंग करने के बाद जो दूसरा काम आता है मैनेजर का वो होता है ऑर्गेनाइज करना, यानी जो भी हम प्लान तैयार किए हैं उसको वास्तविक रूप में कैसे हम लाएं, यानी कैसे उसको एग्जीक्यूट करें। सेटिंग अप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर means deciding the framework of working, how many units and sub-units or department are needed, how many posts and designation are needed in each department, how to distribute the authority and responsibility among the different people. Once these decisions are taken, the organizational structure gets set up। तो प्लान्स के थ्रू उसका स्ट्रक्चर सेट किया जाता है, यानी कैसे करना है, कब करना है, किससे करवाना है, ये सब ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाता है, यानी मैनेजर्स के द्वारा, ठीक है। आगे है थर्ड स्टाफिंग।
तो जब प्लान बन गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया वर्क, उसके बाद से स्टाफिंग का काम आता है। स्टाफिंग में होता है थर्ड स्टेप होता है या थर्ड फंक्शन होता है, इट रेफर्स टू रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, अपॉइंटिंग द एम्प्लॉयज़, assigning them duties, maintaining cardinal relations and taking care of the grievance of employees. It also includes training and developing the employees, deciding their remuneration, promotion, increments, etc, evaluating the परफॉर्मेंस, मेंटेनिंग पर्सनल रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉयज़। यानी ये दोनों काम होने के बाद स्टाफिंग का काम होता है, यानी हम काम करवाने के लिए स्टाफ्स को रखते हैं, हायर करते हैं, किसको कौन से पोस्ट पे रखेंगे, ये सब स्टाफिंग में होता है। अपॉइंट किया जाता है एम्प्लॉयज़ को, फिर उनकी ड्यूटी को उनको दिया जाता है, किससे कौन सा ड्यूटी करवाना है। नॉर्मली जो डिपार्टमेंट होता है 4 तरह का 5 तरह का होता है और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, परचेज डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस हो गया, मार्केटिंग हो गया। तो ये 5 डिपार्टमेंट होते हैं, पाँचों को अलग अलग बांट दिया जाता है। फिर उसमें रिक्रूटमेंट करके स्टाफ्स को रखा जाता है, काम करवाया जाता है। अगर काम करने में सक्षम नहीं तो उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, उनको डेवलप किया जाता है एम्प्लॉयज़ को हर तरह से, उनको अच्छा रिम्यूनरेशन दिया जाता है, प्रमोशन भी दिया जाता है। अगर सही काम हो रहा है तो प्रमोशन भी देता है, इंक्रीमेंट भी दिया जाता है। ठीक है, सब स्टाफिंग में ही आता है। उनके काम को, उनकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट किया जाता है। अगर काम अच्छा हो रहा है तो उनको प्रमोशन देना का काम स्टाफिंग में ही होता है। उनका पर्सनल रिकॉर्ड भी देखा जाता है कैसा है, टाइम टू टाइम उनको रिम्यूनरेशन में इंक्रीमेंट भी दिया जाता है। तो ये सारा काम स्टाफिंग में होता है। इसके बाद आता है डायरेक्टिंग। एक और चीज़ है स्टाफिंग में, अगर किसी को प्रॉब्लम है, कोई भी किसी भी तरह का एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम है तो वो सब सॉर्ट आउट स्टाफिंग में ही होता है। उनको मोटिवेट करके उनसे काम निकलवाया जाता है। ठीक है, ये ना कि केवल उनको काम करवाते रहे, तो ऐसा कुछ नहीं है। उनको मोटिवेट भी करना है, हर तरह से उनको हेल्प भी करना है, उनकी बेसिक नीड्स को फुलफिल भी करना है। इसके बाद आता है डायरेक्टिंग। वंस द एम्प्लॉयज़ आर अपॉइंटेड देयर इज़ नीड टू इंस्ट्रक्ट देम टू गेट द वर्क डन। यानी एम्प्लॉय को रखने के बाद फिर आता है डायरेक्ट करना, यानी काम हम दे दिए, अब काम को डायरेक्ट करेंगे कैसे वो काम कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्टिंग रेफर्स टू गिविंग डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन टू एम्प्लॉयज़ बाय मोटिवेटिंग देम, supervising the activities of employees, communicating with them. Managers act as a leader and guide them to right direction. So directing functions include supervising, motivating, communicating and leadership। यानी स्टाफिंग के बाद से डायरेक्टिंग का काम आता है। डायरेक्टिंग में जो भी हम एम्प्लॉय को रखे हैं उसके थ्रू हम डायरेक्ट करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं कैसे काम करना है, किस तरह से करना है, उनको मोटिवेट करना। ठीक है, सुपरवाइजिंग करना, यानी सुपरवाइज़र के रूप में काम करना, जैसे वो काम कर रहे हैं उनको चेक करना टाइम टू टाइम, उनसे बात करने जा कर के। मैनेजर यहाँ पे एक तरह से लीडर के रूप में काम करते हैं, उनको गाइड करते हैं, सही डायरेक्शन बताते हैं, कैसे करोगे तो सही होगा, जल्दी कैसे काम ख़त्म कर लोगे कम रिसोर्सेज का यूज़ करके। ठीक है, सो डायरेक्टिंग फंक्शन इंक्लूड सुपरवाइजिंग मोटिव। इसलिए डायरेक्टिंग फंक्शन में क्या होता है, सुपरवाइजिंग होता है, मोटिवेटिंग होता है, कम्युनिकेटिंग होता है और लीडरशिप होता है। लीडरशिप सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है। लीडरशिप यानी जो मैनेजर्स होते हैं एक तरह से एक अच्छे लीडर के रूप में होने चाहिए। ठीक है, ताकि सब कुछ समझ सके, एम्प्लॉय को भी समझ सके, अगर उनको प्रॉब्लम है काम करने में तो वो भी समझे, ये ना कि केवल काम कराते रहे, यही नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोलिंग। दिस इज़ द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजर। ये जो फंक्शन होता है सबसे लास्ट फंक्शन होता है मैनेजर का। इन दिस फंक्शन मैनेजर्स ट्राई टू मैच द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस, एंड इफ देयर इज़ नो मैच बिटवीन बोथ देन मैनेजर्स ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन्स ऑफ डेविएशन एंड सजेस्ट करेक्टिव मेजर्स टू कम ऑन द पाथ ऑफ प्लान। यानी इस कंट्रोलिंग में क्या होता है कि मैनेजर्स जो होते हैं वॉच करते रहते हैं परफॉर्मेंस को, जो प्लानिंग परफॉर्मेंस है, यानी जो प्लान में बनाया गया था कि सपोज दैट मान लो कि प्लानिंग किया गया था 1000 यूनिट प्रोडक्शन करने का और एक्चुअल में हो रहा है 800 का प्रोडक्शन, 800 यूनिट का, तो वहाँ 200 यूनिट कम प्रोडक्शन हो रहा है। तो हम उसको वॉच करेंगे, देखेंगे, सर्च करेंगे क्या प्रॉब्लम है, क्यों 200 कम हुआ। ठीक है, फिर उसको सॉर्ट आउट करेंगे जो भी प्रॉब्लम होगा,
उसको सजेशन देंगे, ठीक है, रीज़न पता करके। तो ये सब कंट्रोलिंग में ही होता है। कंट्रोलिंग फंक्शन रेफर टू ऑल द परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड फॉलो अप एक्शंस दैट कीप द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑन द पाथ ऑफ द प्लान। यानी नॉर्मली कंट्रोलिंग फंक्शन में वॉच का ही काम होता है, परफॉर्मेंस को देखा जाता है, मेज़र किया जाता है एक्चुअल प्लान और ये एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच के रिलेशन को देखा जाता है, ठीक है, कि परफॉर्मेंस जो है प्लान के तहत चल रहा है कि नहीं। तो यही बेसिकली 5 टाइप्स के फंक्शंस होते हैं, ठीक है, जो भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में लास्ट टॉपिक स्टार्ट होगा मैनेजमेंट का।